नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर परिसर में आए 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाउल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मानव स्वास्थ्य के लिए नियमित योग आवश्यक रहल जिक्र केने छन्। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में आइ भिनसर जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ योगाभ्यास मानव स्वस्थ रहल व्यास योग शिक्षा में जोर देव परत जिक्र कलन। स्वस्थ रहल लेल आदमी के दैनिक 1 घंटा योग कर जिक्र करते मुख्यमंत्री राउत कार्य व्यस्तता के बावजूद किस घंटा अपन स्वास्थ्य ऊपर लगाव कमती में 1 घंटा योग कर पर जिक्र कलन। पर्सा वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास आ पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश समिति द्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, प्रदेश मध्य सरकार के उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह लगायत की उपस्थिति देखल गेल छ। जनकपुर धाम के एकटा कैफे में आग लगी भेला से लाखों के क्षति भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित शुक्रबारी बाजार नजदीक रहल बांसबारी रेस्टोरेंट एंड कैफे में आइ भिनसर मंगल दिन आग लगी भेल अछि। आग लगी से कैफे भीतर रहल संपूर्ण सामान जरि क नष्ट भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायक परीक्षक प्रदीप कुमार छेत्री जानकारी देने छन्। विद्युत शॉर्ट भ क आग लगी भेल प्रहरी जानकारी देलनि। बारूद यंत्र प्रहरी आ स्थानीय सबके मदद से आग नियंत्रण में लेल गेल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गांवक आदमी सब कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध के खोप से वंचित भेल जिक्र कयलथि। पहुंच भेल व्यक्ति सब मात्र खोप पेने हिनकर कहब छल। ऑस्ट्रेलियाली सरकार के आर्थिक सहयोग तथा आड्रा नेपाल के प्राविधिक सहयोग तथा बागमती सेवा समाज के सहजीकरण में प्रदेश के 8 जिला के कोविड-19 विरुद्ध के खोप सिद्धीकरण के लिए जारी घुमती खोप सेवा के निरंतरता देवा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत जिक्र केने छन्। वंचित भेल 1 लाख व्यक्ति के घरे में पहुंच के खोप लगाव परियोजना के लक्ष्य रहल बागमती सेवा समाज के अध्यक्ष भरत कार्की जानकारी देने छन्। अखन धरि 4टा जिला के 38,000 से बेसी व्यक्ति के खोप लगाओल गेल आ बाकी रहल 4टा जिला में आइ से खोप सेवा शुरू कयल गेल अछि। सरलाही में एक गोटे युवक के धरगर हथियार प्रहार करते विभत्स हत्या कयल गेल अछि। सरलाही के कविलासी नगरपालिका 8 अगरवा रहनिहार 24 वर्षक अमरेंद्र ठाकुर के हत्या भेल अछि। आइ भिनसर हत्या भेल अवस्था में ठाकुर के लाश घर से किछु दूर बाट कात में रहल खेत में भेटल। सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव बुढ़ाथो की जानकारी देने छथि। लाश भेटल ठाम के बाट में आ घटनास्थल में किछु खून के बूंदा सेहो देखल गेल अछि। युवक के लाश आइ भिनसर भेटल बाद प्रहरी के स्थानीय खबर केने छल। प्रहरी घटनास्थल पहुंच के अनुसंधान शुरू केने जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा नियमित योग अभ्यास अनुशासन आ आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होब आत्मज्ञान प्राप्ति भेला से एहि के विशेष महत्व में राख जिक्र केने छन्। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मूल समारोह समिति मंगल दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देवा तनाव मुक्त शांत मन, रोग मुक्त स्वास्थ्य शरीर, आघात मुक्त चित्त विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहल जिक्र कयलनि। रोग के रोकथाम, नियंत्रण आ इलाज के लेल योग महत्वपूर्ण रहल। निरोगिता के लेल योग संदेश सब में जाय पड़त हिनकर कहब छल। विशेषतः नई सरह वाला रोग के रोकथाम, इलाज आ पुनः स्थापना के लेल योग के महत्वपूर्ण भूमिका रहल हिनकर कहब अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 2014 के दिसंबर 11 में हरेक वर्ष जून 21 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाब घोषणा केने बाद नेपाल में सेहो ई दिवस मनाओल जाइत अछि। अखन नेपाल में माघ 1 गते राष्ट्रीय आ जून 21 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल जाइत अछि।
वायु सेवा संचालक संघ हवाई सेवा शुल्क वृद्धि लगायत के मांग रखैत बुध दिन से उधार तथा नियमित उड़ान बंद कर जानकारी देलक अछि। संघ मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत वृद्धि कयल गेल सेवा शुल्क के वृद्धि फिर्ता करऽ पड़त, उपत्यका बाहर बेस भेल हवाई जहाज आ हेलीकॉप्टर के काठमांडू में उड़ान करऽ नहीं देब निर्णय फिर्ता लेब लगायत के 5 बुंदे मांग रखैत बुध दिन से उधार तथा नियमित उड़ान बंद कर जानकारी देलक अछि। उपत्यका बाहर बेस भेल हवाई जहाज आ हेलीकॉप्टर के काठमांडू से उड़ान करब बंद केला से विरोध में उतर पड़ल संघ के अध्यक्ष रामेश्वर थापा जानकारी देने छथि। अत्यावश्यक सेवा बंद कर मनसाई नहीं रहलो पर सरकारी निर्णय बाध्यात्मक अवस्था सृजना के ने हिनकर कहब अछि। ओ त्रिभुवन विमानस्थल में हेलीकॉप्टर संचालन के लेल दीर्घकालीन हेलीपैड मर्म संभार के लेल हैंगर लगायत के भौतिक पूर्वाधार सब के लेल स्थान उपलब्ध कराबऽ पर जिक्र केने छथि। नर्मली सिरियसमा अफिसले देखिने प्रक्रिया फेरि कुनै गरेको कम्पनीमा जनको आफ्नो देखिने त्यो बेगारी छ त्यसको कहिले छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि र फिक्सिङको पाटो पनि यी सबै कुरा सल्लाह गरेर तपाईँ यसरी जानुहोस् यसरी जानु सकिन्छ। आजको भोलिको पर्सि 13 गते भनेको तपाईँको त्यहाँ इन्जिनियर पठाउनु पर्यो, हाम्रो सुरक्षा सूचीमा छौँ नै हैन। अब अर्को अर्थ भन्दा ब्ल्याक लिस्टेडमा छौँ। अहिले हामी यस्तो हेफाजत गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा प्लान वेमा गर्नुपर्छ, यसलाई टाइम लाग्छ। त्यो पनि टाइम भयो, धेरै कुराहरू सहज हुन्छ। भनेपछि आजको अहिले तपाईँलाई भने यो टेम्पो व्यवसाय पनि हुन्छ कि आज सरकार विभिन्न कंपनी के 50टा से बेसी जहाज आ हेलीकॉप्टर सबके रात काठमांडू से बाहर तोकल गेल आधार विमानस्थल में पार्किंग करऽ पर बाध्यात्मक कार्य निर्णय केने संघ जानकारी देलक अछि। सरकार काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में चाप बढ़ैत गेल आ क्षमता धान नहीं सकला से काठमांडू बाहर के विमानस्थल में पार्किंग के लेल आधार तोकने निर्णय केने छल। नेपाली कांग्रेस आब होबऽ लागल निर्वाचन में विदेश में रहल नेपाली सबसे हो मतदान कर सके तेहन व्यवस्था कर मांग करैत निर्वाचन आयोग के ध्यान आकर्षण करौने अछि। मंगल दिन कांग्रेस के महामंत्री दे विश्व प्रकाश शर्मा आ गगन थापा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया के विदेश में रहल नेपाली के मताधिकार संबंध में ध्यान आकर्षण करौने छैन। कांग्रेस महामंत्री शर्मा अखन विदेश में से हो बड़का संख्या में नेपाली सब रहल जिक्र करैत हुनका सबके मतदान से वंचित नहीं कराब जिक्र कयलनि। एहि विषय में प्रधानमंत्री के सेहो एहिसँ पहिने ध्यान आकर्षण कराबि चुकल शर्मा सकारात्मक जवाब आयल जानकारी देलनि। विदेश में लाखों नेपाली रहल आ हिनका सबके रेमिटेंस से देश के अर्थतंत्र चलल, मताधिकार से वंचित नहीं कर चाही हिनकर कहब छल। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यसकारण अहिले हामी भर्खरै यसलाई उठाउँदैछौँ। विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलिक घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफल गर्न लागेका छौँ। तहिना कांग्रेस के दोसर महामंत्री गगन थापा मताधिकार के साथे काठमांडू में से हो मतदाता नामावली संकलन के व्यवस्थित कर ध्यान आकर्षण करौने जानकारी दिलैन। मतदान के अधिकार प्रयोग कर संदर्भ में शुरू में नामावली दर्ता कर समस्या भेल उपराग एनाई उचित नहीं भेल जिक्र केलथि। त्यो कुरा पनि आजको संवादको क्रममा राख्यौँ र दुईटा कुरा हामीले अहिले आजको छलफलमा उठाएका छौँ। एउटा चाहिँ भोलिबाट नै कम्तीमा काठमाडौँको लागि छुट्टै काठमाडौँको निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने अहिले जुन एकै ठाउँ मिसाइएको छ र काठमाडौँभन्दा बाहिरको लागि अन्य ठाउँहरू अझ केही ठाउँहरू थप केन्द्रहरू बनाएर नामावली सङ्कलन गर्ने यसले अहिलेको भन्दा केही भयो। थापा तत्कालै काठमांडू के मतदाता नामावली संकलन के व्यवस्थित कर प्रतिबद्धता आयोग जनाउने जानकारी दिलैन। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एहि वर्षक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसई के नतीजा यह आषाढ़ मसांत भीतर सार्वजनिक कर तैयारी केने अछि। नतीजा प्रकाशन कर बोर्ड तीव्रता के साथ आवश्यक काज कई रहल अछि। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर महाश्रम शर्मा एहि बेर एसई के नतीजा समय में सार्वजनिक कयल जाइत जानकारी दिलैन।
हुनकर अनुसार आवश्यक कार्य तीव्र रूप में भ रहल अछि। प्राविधिक रूप में समस्या नहीं आयल तो असार 32 गते भीतर नतीजा सार्वजनिक कर जेहन काज भ रहल जिक्र कयलनि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसई कक्षा 10 के परीक्षा नियंत्रक अर्जुन राय माझी असार 32 गते एसई परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक कर अपन सबक तैयारी रहल जानकारी देलनि। अखन उत्तर पुस्तिका परीक्षण के काज संपन्न करैत सफरी क्षण के काज समेत अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी दैत ओ कंप्यूटर एंट्री कर रुजू कर लगायत के काज भ रहल जानकारी देने छन्। संपूर्ण काज खत्म करैत असार मसांत भीतर नतीजा सार्वजनिक करब तैयारी में रहल हिनकर कहब छल। कार्यालय असार 20 धरि प्राप्तांक एंट्री कर 21 आ 22 गते मिस मैच कर आ 23 लक 29 गते धरि टेबुलेशन कर संगे 32 गते नतीजा सार्वजनिक कर कार्य योजना बनेने काज वह संगे भ रहल जानकारी देने छन्। ऐसा पहले 4 महीना में सार्वजनिक होइत आयल परीक्षा फल एहि वर्ष करीब 2 महीना में सार्वजनिक कर तैयारी भ रहल परीक्षा नियंत्रक राय माझी जानकारी देने छन्। कोरोना के कारण 2 वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के नतीजा सार्वजनिक भेलो पर 2 वर्ष के बाद बोर्ड विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में बीतल बैसाख 9 गते से लक 20 गते धरि परीक्षा संचालन केने छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लोकतंत्र बचाव गठबंधन कायम राखब जिक्र केने छन्। जनकपुर धाम में सोम दिन पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में जिक्र करैत ओ यह टिप्पणी कयलनि। गठबंधन के सरकार मधेसी जनता के मांग संबोधन करब में कठिनाई देखैलो पर लोकतंत्र गठबंधन बचाइत हिनकर दावी रहल अछि। मधेसी जनता के बलिदानी से आयल संहिता अधिक के नहीं पचल जिक्र क ओ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति कटाक्ष कयलनि। आगामी निर्वाचन में से हो यह 5 दलीय गठबंधन निरंतर रहत जिक्र कयलनि। पार्टी के नेता सबके उपेक्षित समुदाय के अधिकार के लेल अपन अपन ठाम से पहल कर ओ निर्देशन समेत देने छन्। प्राप्त अधिकार के संस्थागत करैत थप अधिकार के लेल संघर्ष कर पर आवश्यक रहल जिक्र कयलथि। नेपाल सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी आगाँ नहीं बढ़ल निर्णय केलक अछि। मंत्रिपरिषद बैसार से कयल गेल निर्णय संबंध में जानकारी करबैत मंगल दिन सिंह दरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की सब सरकारी निकाय सब कूटनीतिक संबंध के विषय में पत्राचार करैत अनिवार्य रूप में परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत केने निर्णय समेत जानकारी देने छन्। बैसार से राष्ट्रीय समाचार समिति रारस के अध्यक्ष पद में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र झा के नियुक्त कर निर्णय कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषद बैसार से नेपाल के शिक्षा क्षेत्र के विकास तथा विश्व आगा नेपाल के चिन्हाव में केने योगदान के कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंह के नेपाल के राष्ट्रीय विभूति घोषणा कर निर्णय सरकार के प्रवक्ता कार्की जानकारी देने छन्। ओ नेपाल वायु निगम के कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी के नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 के दफा 20 बमोजिम निलंबन करैत हुनका ऊपर जांच बुझ के कार्य आगा बढ़ाव गेल सरकार के निर्णय रहल जानकारी देने छथि। सबै सरकारी निकायले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रात्मक विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्नु, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु, नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्री युवराज अधिकारीलाई नेपाल बैसार से कोहलपुर सुर्खेत 132 के भी प्रसारण लाइन आयोजना के लेल राष्ट्रीय वन क्षेत्र प्रयोग कर देव निर्णय सेहो भेल जानकारी देलथि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।